देश के सबसे पुराने म्यूचुअल फंड्स यूटीआई म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज अजय त्यागी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, आज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को गाइड करने के लिए। त्यागी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपने जी बिजनेस के लिए समय दिया। सबसे पहले सवाल यही कि इस उतार चढ़ाव और मुश्किल भरे बाजार में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? खरीदें, बेचें, होल्ड करें? जो कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, उतार चढ़ाव मैं कहता हूं एक बहुत स्वाभाविक चीज है बाजारों के लिए। पिछले 6 महीने में ये कहा जा सकता है कि उतार चढ़ाव कुछ ज्यादा रहा है, क्योंकि पहले तो यूएस फेड इंटरेस्ट रेट को लेके एक चिंता का विषय बना हुआ था। उसके बाद जो ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है वो अपने आप में एक चिंता का विषय है, और इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते कमोडिटी प्राइसेस जो कॉर्पोरेट जगत की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो एक चिंता का विषय है। हमारी ये राय है कि निवेशकों को हमेशा 3 से 5 साल की समय सीमा को सामने रखते हुए निवेश करना चाहिए। शॉर्ट में अगर संक्षिप्त में हिदायत दूं तो यही है कि आप बने रहिए। वोलेटिलिटी का फायदा उठाने के लिए सबसे अहम चीज है कि आप अपने निवेश को किश्तों के अंदर निवेश करें। अगले 3 से 6 महीने के अंदर हमें लगता है अगले 3 से 6 महीने के अंदर ये वॉलेटिलिटी का जो दौर चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ के और उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। अब जो सर नया पैसा लगाने की सोच रहे हैं, कि एक तरफ ये है कि भाई भाव नीचे आ गए, अच्छी लेवल से एंट्री कर ले, दूसरी तरफ वो डर भी बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई युद्ध की सिचुएशन खराब हो जाए, या वो सब ब्याज दरों वाले मामले अमेरिका के जो चल रहे हैं उनमें डर भी पूरा है। तो ऐसे मार्केट में नए इन्वेस्टर्स को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं वॉरेन बफेट विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ एक निवेशक हैं जी। उन्होंने हमेशा, और उनका तजुर्बा करीबन 70 साल का है, उन्होंने हमेशा एक हिदायत दी है। वो ये है कि जब आपको बाजारों में कमजोरी दिखाई दे रही हो, जब बाजारों में एक डर का, भय का माहौल हो, उस समय लगाया हुआ पैसा कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा फलता फूलता है आने वाले 2 से 3 सालों में। तो जरूर चिंता का विषय अभी बना हुआ है, युद्ध को लेके और बहुत सारी चीजें, लेकिन जब जब ऐसा माहौल बनता है डर जरूर लगता है, पर ऐसे समय पे निवेश करना मैं समझता हूं सबसे फायदेमंद सौदा रहता है निवेशकों के लिए। ठीक बात है, ये बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, अब ये बताइए कि आपके हिसाब से किस तरह के फंड्स अभी अच्छे हैं? एक ये जो सारे मल्टी कैप फंड हैं, जहां पर आप जैसे दिग्गज फंड मैनेजर्स जिन्हें अच्छा खासा अनुभव है, समझ है, एक्सपर्टाइज है, उनके भरोसे छोड़ दें कि पैसा कहां लगाना है, या फिर कोई स्पेशल तरह के फंड्स चुने जाएं? देखिए अनिल जी, हमारी तो यहाँ पे भी सलाह हमेशा ये रही है कि जितना आप इस चीज को सरल रखेंगे उतना ही ज्यादा आगे फायदा होगा। बहुत अलग अलग तरह के फंड्स हैं बाजारों में, बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत कुछ अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में लिखते हैं, लेकिन हमारा अनुभव, यूटीआई का अनुभव पिछले 50 साल का हमें यही सिखाता है कि जितना ज्यादा आप सरल रखेंगे फंड को, जितना आसानी से निवेशक को समझा पाएंगे, उतना ही निवेशक का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतना ही आपकी लॉन्ग टर्म में स्थायी रूप से एक रिटर्न देने की क्षमता बढ़ेगी। तो हमारी तो हमेशा यही सलाह रहती है, डाइवर्सिफाइड फंड्स जो लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों ही क्षेत्र में निवेश कर सकें, और रणनीति हमेशा सरल होनी चाहिए फंड मैनेजर की। से मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, इतनी सरलता से आपने अपनी बात रखी है, मतलब आप इतने बड़े फंड मैनेजर हैं, इतनी नॉलेज है, नहीं तो जनरली वो ऐसा ज्ञान मिलता है जो बाउंसर हो जाते, लोगों को समझ में जाते। इतने आसानी से प्यार से आपने समझाया, हाँ। मजा आ गया सर। अच्छा सर, अब ये बताइए, डेट और इक्विटी, इन दोनों में कैसे बैलेंस करें? क्या डेट ज्यादा रखें इस तरह के माहौल में, इक्विटी ज्यादा रखें? किस तरह का एक मिक्स होना चाहिए वो भी बताएं सर। अनिल जी, इससे पहले कि मैं मिक्स के बारे में बताऊं, कुछ एक गोल्डन रूल्स हैं एसेट एलोकेशन कि भाई डेट में कितना रखा जाए, इक्विटी में कितना रखा जाए। एक बहुत ज्यादा, अब मैं कह सकता हूं मोटे मोटे तौर पे ये कहा जाता है कि 100 माइनस आपकी जो उम्र है उतना एलोकेशन आपका इक्विटी में होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई 25 साल का कोई युवा है जिसने अभी अपने व्यवसाय, नौकरी कुछ भी शुरू करी है, ब्रॉडली 75% उनका इक्विटी में होना चाहिए, 25% उनका डेट में, फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए। और अगर कोई 75 साल के बुजुर्ग हैं, एकदम इसके विपरीत,
मैं कहूंगा 25 से 30% उनका इक्विटी में होना चाहिए और करीबन 70-75% डेट में होना चाहिए। ये एक ब्रॉड रूल है जो हमें गाइड करते हैं। उसके बाद हमें हर निवेशक की अपने कुछ यूनिक सर्कमस्टांसेस होते हैं। वो हर निवेशक आपसे ये जरूर कहेगा कि देखिए मुझे इस पूंजी की जरूरत अगले 5 या 10 साल तक नहीं पड़ेगी। कोई निवेशक कह सकता है कि देखिए मुझे इस पूंजी की जरूरत अगले 3 से 5 साल पड़ेगी। इन सब चीजों को सामने रखते हुए ही इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन ड्रॉ होना चाहिए। और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत मुश्किल सवाल होता है जब कोई हमसे पूछता है कि इस समय एसेट एलोकेशन क्या हो। उत्तर हमारा यही होता है कि हर निवेशक की जरूरत को सामने रखते हुए ही हम एसेट एलोकेशन बता सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, और जैसा कि मैंने आपके पहले प्रश्न के जवाब में भी कहा था, अगर बाजार नीचे गिरते हैं और अनसर्टेनिटी अनिश्चितता बढ़ती है, आपको इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाना है, ऐसे समय पे घटाना नहीं है। तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। तो ये वक्त पैसा और लगाने का है, कम करने का नहीं है। गिरते हुए बाजार में धीमे धीमे निवेश करें, ये राय है अजय त्यागी साहब की। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया कि इस मुश्किल भरे माहौल में क्या निवेश की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार।